हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशीष जी, अमन जी। आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम लोग बात करेंगे आज आर्टिकल्स का। ठीक है, आर्टिकल से भी जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजिव फील करते हैं आर्टिकल से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सुलझाने में या उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज का देखो टॉपिक है आर्टिकल्स ए एन का यूज। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, आप आर्टिकल्स कोई चैप्टर नहीं है, ये एक तरह से इसको मानो आप, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के फैमिली का एक मेंबर है। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो दे आर डिटरमाइनर्स। ठीक है, आर्टिकल्स जो है ए एन द डिटरमाइनर्स के ग्रुप में आता है। ठीक है, अब पहले हम लोग बात करेंगे ए एन का। ठीक है, तो देखें आप, आर्टिकल्स ए तथा एन का प्रयोग, ठीक है, आप कहाँ कर सकते हो पहले समझो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सेकंड देखो आपको हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ इसमें फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे ए एन का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी आप इसको मानो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं ए और एन का। कैसे हम यूज़ करेंगे, आपको पहले बताया गया होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको बताया गया होगा। ठीक है, लेकिन आप पहले इसको समझें। आप जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सी इज़ ए डॉक्टर, या आप कहते हैं आई हैव ए रेड पेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर या पेन, ये क्या है आपका, ये आपका काउंटेबल नाउन है, ये भी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ, आप कहते हो कि आई वांट ए टी, इसका हिंदी क्या निकला, मुझे चाय चाहिए। यहाँ पे टी कौन सा नाउन है बताओ, अनकाउंटेबल नाउन है। आप कहते हो देखो कि आई फील ए पेन इन माई बैक, मेरे पीठ में मुझे दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे पेन कौन सा वर्ड है, पेन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। या देखो आप कहते हो कि शी फील्स ए जॉय इन प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने में आनंद मिलता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जॉय ये कौन सा वर्ड है, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, या आप कहते हो कि शी इज़ मेकिंग ए मिस्टेक, तो मुझे बताया जाए यहाँ मिस्टेक कौन सा वर्ड है, मिस्टेक यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, देखो दो बातें हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या है कि कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं, तो ये दो नाउन्स के पहले हम लोग ए एन लगा सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हर जगह, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में जो है कुछ खास एक्सप्रेशंस के पहले। ओके, देखिए आप ध्यान से, ए एन में क्या डिफरेंस है, अगर ए और एन की बात करें हम, तो ए का हम यूज़ कहाँ करते हैं बताओ, ए का हम यूज़ करते हैं अगर कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो। ठीक है, और एन का हम यूज़ कहाँ करते हैं अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे ये मतलब वॉवेल या कॉन्सोनेंट लेटर्स से हम लोग ए एन को हम लोग फिक्स नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं इसके साउंड से। ठीक है, साउंड देखें आप, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ, आपने सुना होगा हिंदी में स्वर व्यंजन, स्वर। ठीक है, देखो आप जैसे कहते हो आ, ए या ए, ई या ई, ऊ या ऊ। ठीक है, चले, तो इन्हें हिंदी में कहा जाता है स्वर ध्वनि, और एक होता है व्यंजन ध्वनि। ठीक है, तो आप देखो, जानो आप
कि आपके माउथ ऑर्गन यानी कि जीभ और तालु के स्पर्श बगैर जो शब्द आपके मुंह से डायरेक्ट निकले विदाउट एनी हिंड्रेंस, दैट इज वोवेल, दैट इज स्वर, ठीक है ना। तो इनको डिनोट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। एक और वर्ड को आप रख लो जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, दैट इज एच। तो ए, ई, आई, ओ, यू, एच, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं इन पे अगर आप फोकस कर लोगे तो फिर ए एन में आपको वर्ड्स के सामने प्लेस करने में ए एन को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारे वर्ड्स मोस्टली वोवेल्स हैं, जैसे मानो। और इन 6 में देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है ई में फर्स्ट, सेकेंड देखो आपका एच में, फिर आपका यू में, ठीक है। और उसके बाद जो है चलो देखो ई हो गया, यू हो गया और एच हो गया और ओ हो गया, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान दो कि ई, इसके बाद ओ, यू और एच। देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी 4 लेटर में हम लोग फील करते हैं ए एन का प्रॉब्लम को सेटल करने में। कैसे, जैसे मानो आप, जैसे आप पहले आप ई को लो आप, ठीक है। आप देखो आप कहते हो ईयर, या आप कहते हो मान लो एलिफेंट, एक तो ये दोनों वर्ड्स हो गया। फिर देखो आप कहते हो यूरोपियन, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे ईयर का आप उच्चारण कैसे करते, इसका साउंड क्या निकालते हो, इसका साउंड निकालते हो ईयर। ये एलिफेंट का आप क्या निकालते हो साउंड, एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। तो बिगिनिंग वर्ड जो है आपका ई है या ए है, तो आप देखो आप ई या ए, जाहिर सी बात है ये वोवेल साउंड है, तो इसके पहले आप यूज़ क्या करोगे, इसके पहले हम लोग लगाएंगे एन। लेकिन देखो आप कहते हो अगर यूरोपियन, तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हो आप, यूरोपियन। यहाँ पे देख रहे हो आपका, यहाँ पे आपका य या यू से स्टार्ट हुआ, तो य या यू वर्ड बताओ इसमें कहीं है, नहीं है। तो ये आपका व्यंजन ध्वनि है, यानी कि ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग एक का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि य या यू, इसके पहले ए आएगा, और जो वोवेल साउंड से जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं उनके पहले हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे एन का। ई के बाद आप देखो सेकेंड वर्ड देखो, जैसे कि आप कहते हो ओ, ठीक है। तो देखो आप जैसे मान लो आप कहते हो ऑरेंज, ठीक है, या मान लो आप कहते हो ऑर्केस्ट्रा, ये 2 वर्ड हो गया। फिर देखो आप कहते हो वन मैन शो, या आप कहते हो कि वन आइड मैन, वन आइड जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑरेंज का उच्चारण आप क्या करते हो, इसका उच्चारण आप करते हो ऑरेंज, इसका आप करते हो ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा। जबकि वन मैन शो में ओ का उच्चारण यहाँ पे आप क्या करते हो, वन करते हो, अगेन यहाँ पे आप वन करते हो, ठीक है। तो आप देखो अगर ओ का उच्चारण, अगर ओ का प्रोनाउंसिएशन आपका अ या आ रहे, अ या आ रहे, तो बताओ किस में सेट होगा ये आपका वोवेल साउंड है, इसके पहले आप यूज़ करोगे एन का। लेकिन अगर ओ का उच्चारण व चला आए, व हो, तो इसके पहले आपको सेट करना है ए को, चूँकि वह कौन सा साउंड है, वह आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ई और ओ आपको समझ में कुछ आया होगा। इसके बाद देखो आप, जैसे मान लो आप कहते हो यू, ठीक है, आप यू देखो आप, जैसे मान लो आप कहते हो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, या देखो अंकल आप कहते हो, ठीक है। और फिर देखो आप कहते हो यूनिक, या आप कहते हो यूनिवर्सिटी। तो देखो आप अम्ब्रेला का उच्चारण आप हिंदी में कैसे करते हो, आप कहते हो अम्ब्रेला, या इसको आप लिखते हो अंकल। तो यू का अगर प्रोनाउंसिएशन, यू का अगर उच्चारण अ से हो,
तो जाहिर सी बात है ये क्या है आपका, ये आप यहाँ पे यूज़ हो कर रहा है वोवेल साउंड, यहाँ पे एन का आप यूज़ करोगे। मगर अगर यू का उच्चारण आप यहाँ पे इसको कैसे लिखते हो, यूनिक को य लगाते हो, यूनिवर्सिटी में भी आप यूनिवर्सिटी कहते हो। यह उच्चारण अगर आपको मान लो अगर यू दिखलाए तो यह तो आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले आप क्या लगाओगे, ए का आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर यू का उच्चारण अगर अ से निकले तो वहाँ क्या लगाओगे आप, वहाँ पे यूज़ एन का होगा। ओके, इसी प्रकार देखिए आप ध्यान से, जैसे अभी आपने देखा ई ओ और यू, अगर एच का उच्चारण ध्यान दें आप, अगर एच का उच्चारण जैसे मान लो अगर आप कहते हो आवर या आप कहते हो ऑनर, ये दो वर्ड हो गया। फिर देखो जैसे आप कहते हो होटल या आप कहते हो हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आवर को हिंदी में कैसे लिखते हो आप, आवर। ऑनर को आप लिखते हो कैसे, ऑनर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होटल को आप कैसे लिखते हो, होटल, या लिखते हो आप हॉर्स। तो जब एच का उच्चारण अ या आ निकले तो अ या आ कौन सा वर्ड है, ये आपका वोवेल साउंड है, ठीक है। इसके पहले हमेशा हम एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एच का उच्चारण अगर ह से निकले, ह, तो ह कौन सा वर्ड है, ह इज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड, इसके पहले आप ए का आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखो आप ई ओ यू एच, ये चार जो आप लेटर्स हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी वर्ड में हो लगाने का, हम क्या लगाएं, तो जस्ट उसके पहले आप उसको हिंदी में लिखो आप। अगर साउंड वॉवेल हो एन लगाओ, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का हो देन जस्ट प्लेस देयर ए, ठीक है। तो देखो मेरे ख्याल से ये आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखो आप, एक सिंपल सी बात है, नो ए और एन। देखो जनरली क्या होता है कि अगर आपका नाउन है प्लूरल, ठीक है, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगर एडजेक्टिव केवल है तो उसके पहले ए एन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। अगर अनफिक्स्ड अनकाउंटेबल नाउन एक्सप्रेशन है तो उसके पहले भी हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मानो आप सिंपल से बात आप कहते हो, है ना, कि दीज आर ए पेन्स, या देखो आप कहते हो जैसे कि दिस इज एन ऑयल, ठीक है। या देखो आप कहते हो कि दिस इज एन इंक। फिर देखो आप जैसे मान लो कहते हो दिस इज एन इंक पॉट, ठीक है। तो यहाँ देखो आप पेन्स कौन सा नाउन है, पेन्स आपका ये आपका नाउन है प्लूरल काउंटेबल, इसके पहले ए नहीं होगा। ऑयल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसके पहले यूज़ नहीं होगा। इंक भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम यूज़ नहीं करेंगे। मगर इंक पॉट एक इंस्ट्रूमेंट है तो इट्स ए काउंटेबल नाउन, इसके पहले एन का यूज़ हम करेंगे। ओके, अब देखिए आप ध्यान से किस किस अर्थ में हम यूज़ करते हैं ए एन का। अभी आपने देखा बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ए, बिफोर वॉवेल साउंड हम लोग एन लगाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट बात ये समझो आप, इसको रूल फर्स्ट मानो आप कि ए और एन इसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, राइट। अब मुझे बताओ अगर आपका सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, देखो फर्स्ट रूल क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका वाक्य जनरली देयर से या इट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देयर और इट से स्टार्ट होने वाले, आरंभ होने वाले जो भी सेंटेंस होंगे उनमें हमेशा ए एन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि देयर इज़ ए बॉय एट द गेट, या देखो आप कहते हो कि देयर वाज ए किंग,
देयर वॉज ए किंग इन दिल्ली। तो देखो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जनरली देयर से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होते हैं उसके पहले हमेशा ए एन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। या अगर मान लो कि आप आइडेंटिफिकेशन, आप किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी चीज़ को, तो हम लोग वहाँ पे इट का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आप कहते हो कि इट इज़ अ पेन, आप किसी को बता रहे हो कि यह एक कलम है, यानी किसी वस्तु को किसी को आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना। या आप कहते हो कि इट इज़ ए नाइस सिचुएशन, यह एक अच्छी स्थिति है, ठीक है। तो आप किसी को किसी चीज़ से आप मतलब इंट्रोड्यूस करते हो, या किसी वस्तु किसी थिंग को किसी के सामने आप पेश करते हो, देयर वी यूज़ इट एज ए सब्जेक्ट। और यहाँ पे हमेशा ए का हम लोग यूज़ करते हैं। देयर से जो वाक्य आरंभ होंगे इसके पहले हमेशा हम लोग ए का यूज़ करते हैं। इट्स अ फर्स्ट रूल, इसको मानो आप। सेकंड बात देखो आप, इसका रूल सेकंड देखो आप, कि अगर फर्स्ट टाइम किसी नाउन का अगर आप चर्चा करते हो तो उसके पहले हमेशा ए और एन इज प्लेस्ड, उसके पहले हमेशा ए एन का हम यूज़ करते हैं। बट देखो अगर सेकेंड या थर्ड टाइम अगर उसको आप रिपीट करते हो उस नाउन को, तो यहाँ पे फिर हम लोग द का यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड हियर। किसी व्यक्ति का किसी वस्तु का अगर हम चर्चा करते हैं पहली बार तो उसके पहले ए एन लगाते हैं, मगर अगर उसी नाउन को अगर हम रिपीट करेंगे देन वी यूज़ देयर। जैसे मान लो आप कहते हो, देखो आप कहते हो कि शी लिव्स इन अ फ्लैट, राइट। फिर आप कहते हो द फ्लैट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। या आप कहते हो कि देयर इज़ अ बॉय एट द डोर। आप कहते हो द बॉय हैज़ अ पिस्टल, ठीक है। तो देखो आपने क्या बोला, आपने बोला कि वह फ्लैट में रहती है और फ्लैट महंगा है। तो देखो फर्स्ट टाइम अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके पहले आपको ए लगाना है हर हाल में, लेकिन अगर उसी नाउन को अगर आप रिपीट करोगे तो फिर वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखो दरवाजे पे एक लड़का है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, लड़के के पास एक पिस्टल है, ठीक है। तो इस बॉय को आपने यहाँ रिपीट किया तो यहाँ यूज़ द का होगा, ओके। देखिए अब ध्यान से एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस में ध्यान दें आप। अगर आपका व्हाट से कोई एक्सप्रेशन स्टार्ट हो, ठीक है, तो व्हाट के बाद ए एन हर हाल में आएगा। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस या प्लस नाउन आ सकता है, सॉरी। तो एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। इसके पहले आपको ए एन लगाना है हर हाल में, ये फर्स्ट है। जैसे कि आप कहते हो कि व्हाट अ फास्ट बॉलर, या आप कहते हो कि व्हाट अ लवली सीन। एक तो ये बात हो गया, ठीक है। सेकेंड बात देखो आप कि सच के साथ हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं ए एन का। इसके बाद आप एडजेक्टिव प्लस नाउन का आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। या आप कहते हो, जैसे मान लो आप कहते हो कि आई कांट टॉलरेट सच ए फिल्दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सच के बाद एक का यूज़ हम लोग करते हैं, जनरली बराबर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, यानी कि व्हाट से स्टार्ट होगा, सच के बाद स्टार्ट होगा। देखो थर्ड जो है आपका, ये देखो आप, जैसे क्वाइट के बाद जो है अगर हम लोग को आर्टिकल्स डालना है तो हमेशा ए और एन हम लोग क्वाइट के बाद डालते हैं। जैसे कि सच के बाद आता है ए एन, उसी प्रकार क्वाइट के बाद आता है ए एन, ठीक है ना। इसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन का आप यूज़ करते हो, ठीक है।
जैसे कि आप कहते हो, मान लो कि हर सिस्टर इन लॉ इज क्वाइट एन ओल्ड लेडी। आप कहना चाह रहे हो कि उसकी जो साली है वो काफ़ी बूढ़ी महिला है, ठीक है ना। तो क्वाइट के बाद क्या यूज़ करोगे आप, ए एन का बराबर आप यूज़ करते हो, ठीक है। या आप कहते हो कि इट वॉज क्वाइट ए लॉन्ग पाथ, वह काफ़ी लंबा रास्ता था। तो क्वाइट के बाद हमेशा हम यूज़ करते हैं ए एन का, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात का आपको ध्यान देना है, इसको मानो रूल 4 आप इसको आप रूल 4 माने। देखो आप सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ या टाइप ऑफ, इसके बाद आप जो भी अगर इसके बाद आप अगर ए एन का यूज़ करते हो, फिर अगर आप नाउन दोगे तो यहाँ पे ए एन का यूज़ 100% गलत होगा। यानी सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसके बाद अगर नाउन को रखोगे आप तो उसके पहले आप ए एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आप कहते हो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन ही इज, तो ये जो सेंटेंस है आपका ये हो जाएगा गलत, इसलिए कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ के बाद आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या देखो आप कहते हो कि व्हाट काइंड ऑफ ए बुक दिस इज, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी इसके बाद आप ए का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ध्यान दें आप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको बताना मैं चाहूँगा। अगर मान लो आपका जैसे एजुकेशन है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या नॉर्म है या सिस्टम है या रिचुअल है, ठीक है, या ट्रेडिशन है या कल्चर है, ठीक है। इसके बाद जो है कंपनी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, या आप कह सकते हो पैटर्न, ठीक है, या आप कह सकते हो सिस्टम, रिचुअल, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हो मेथड है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो सिचुएशन भी कह सकते हो। देखो जनरली आज के डेट में बैंक पीओ में, सिजल वगैरह में ए एन से जुड़ा हुआ जो भी आ रहा है प्रॉब्लम्स, उसमें से 90% प्रॉब्लम्स इस पैटर्न पे एग्ज़ाम में आ रहा है। कैसे? जैसे मान एग्जांपल देखो आप, जैसे आप कहते हो कि वी फेल्ट परसेप्टेबल चेंज, ठीक है, इन आवर यूनिवर्सिटी। ये मान लो आपका एक सेंटेंस है कॉमन एरर का, ठीक है, इसमें कहाँ फॉल्ट है। तो जाहिर सी बात देखो, अगर इन सारे शब्दों के पहले अगर एडजेक्टिव का आपको प्रयोग मिले तो इसके पहले हर हाल में आपको एन का या ए को प्लेस करना है। जैसे मान लो वी फेल्ट परसेप्टेबल चेंज, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ फॉल्ट का एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे ए लगाओगे, ठीक है ना। या आप कहते हो कि स्टूडेंट्स वेयर फेसिंग है ना फिल्दी एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट देयर स्कूल्स। ये मानो कॉमन एरर का पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल देखना है कि फिल्दी एटमॉस्फेयर, इनमें से आप कोई भी वर्ड्स को देखोगे, अगर आप यहाँ पे आप एटमॉस्फेयर भी लगा दो जनरली, अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव का यूज़ है जनरली, ठीक है, उसके पहले हमेशा आपको ए एन का यूज़ करना है। यहाँ फॉल्ट एरिया क्या है, यहाँ पे आपका ए मिसिंग है,
तो देयर वाज ए गुड एजुकेशन, है ना, या एवरीबडी वांट्स ए गुड एजुकेशन, इट्स ए बैड नॉर्म, इट्स ए गुड सिस्टम। ये सारे नाउन्स के पहले अगर एडजेक्टिव्स का यूज़ है तो उसके पहले आपको यूज़ करना है हमेशा ए और एन का। इसको दिमाग में आप बराबर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट आपका रूल बताना चाहेंगे। देखो कि एक बात ध्यान दो, अगर मान लो कि स्पीकर है यानी कि बोलने वाला, और मान लो एक है आपका सुनने वाला, ठीक है। अगर बोलने वाला या सुनने वाला अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में दोनों जानते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीकर और लिसनर अगर किसी बात को पहले से पता है तो किसी बात पे अगर चर्चा चल रहा है, अगर दोनों जानते हैं उस बात को, दोनों जानते हैं किसी बात को पहले से, जिस बात पे चर्चा हो रही है या बात हो रही है, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अगर स्पीकर या लिसनर में से अगर कोई एक नहीं जानता है उस मुद्दे के बारे में, उस बारे में जिसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। स्पीकर या लिसनर में से अगर कोई एक जिस बारे में बात हो रही है उसके बारे में नहीं जानता है, तो उसके पहले हमेशा हम लोग यहाँ पे ए या एन का यूज़ करेंगे। बट इफ़ बोथ नो, अगर दोनों जानते हैं तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसे मानो आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू द डॉक्टर। अगर मान लो यहाँ पे ये समझो कि राम जो है अगर श्याम से ये बात कह रहा है कि आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बात क्लियर है कि जिस डॉक्टर के बारे में बात हो रही है उस डॉक्टर के बारे में राम और श्याम दोनों जानता है। तो यहाँ पे द जो है ये क्या शो कर रहा है, बोथ नोज, दोनों जानते हैं। लेकिन देखो अगर राम श्याम से कह रहा है कि आई एम गोइंग टू ए डॉक्टर, तो देखो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो राम और श्याम में से मतलब कोई एक किसके पास राम जा रहा है उसको श्याम नहीं जानता है। यानी कि अगर वेग सेंस हो, अगर अनसर्टेन सेंस हो, देयर वी यूज़ ए। दोनों में से कोई एक आदमी नहीं जानता है, अगर दोनों जानता है देन वी यूज़ हियर द। ओके, देखिए आपको ध्यान से लास्ट में आपको ये आपको हम कहना चाहेंगे, कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशंस हैं और कुछ ऐसे कोलोकेशंस हैं जहाँ पे ए एन का फिक्स्ड यूज़ है। उसके लिए आपको देखना चाहिए मेरा प्रीपोजिशन का वीडियो, ठीक है। प्रीपोजिशनल आप देखोगे एट एंड ऑन के वीडियोस में आपको मैंने बताया हुआ है कि किस किस एक्सप्रेशन में ए एन फिक्स्ड है और किस किस में फिक्स्ड नहीं है। जैसे मान लो आप कहते हो, जैसे शी इज़ मेकिंग एफर्ट, ये एक सेंटेंस है। फिर देखो आप कहते हो शी इज़ मेकिंग पीस। फिर देखो आप कहते हो कि शी इज़ मेकिंग लव। फिर आप कहते हो कि शी इज़ मेकिंग मेस। अगर आपको 4 में बताऊं सेंटेंस, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेकिंग एन एफर्ट, ये गलत है। सही कैसे होगा, यहाँ पे एन का यूज़ होगा, शी इज़ मेकिंग एन एफर्ट। लेकिन देखो आप मेकिंग पीस में अगर आपने ए लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। मेक पीस और मेक लव, इसमें यूज़ ए एन का हम लोग नहीं करते हैं। मेकिंग ए मेस होता है, मेकिंग ए मेस, ठीक है। तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे ए एन सेटल है, जहाँ पे ए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं और कुछ में प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मानो आप कहते हो कि शी इज़ इन डेप्ट, वह कर्ज में है। आप कहते हो शी इज़ इन हरी, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य में देखो आपका ये सेंटेंस आपका गलत है, ये आपका सही कैसे है। इन हरी कभी नहीं होता है, हमेशा देखो हमेशा इन ए हरी का प्रयोग होता है, यानी कि ये सेट एक्सप्रेशन है, लेकिन इन डेप्ट के बीच में ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए देखो आप एट इन ऑन का जो मेरा वीडियो अगर उसको देखो आप, और उसमें विथ आर्टिकल्स विदाउट आर्टिकल्स जो मैंने उसमें बताया हुआ है,
अगर उसको आप मेमोराइज़ कर लो तो फिर आप ए एन के फॉल्ट से आप बचोगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको आप एंजॉय करो, इस पर आप मेहनत करो। ओके, ऑल द बेस्ट।